हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आजकल कोविड आ गया है तो कोचिंग सेंटर सब बंद हैं, तो अपने घर पे बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और उसका कुछ पता नहीं है आगे कब होगा वो। इसके साथ ही एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि एसएससी स्टेनो सी डी ग्रेड 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जिन लोगों का क्लियर हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका क्लियर हो गया है वो अपने स्किल का बहुत अच्छे से तैयारी करें, बजाय इसके कि वो लोग 2021 को अपना टारगेट बनाएं। स्किल अच्छे से दो। 2021 का कुछ अता पता है नहीं, क्योंकि दिसंबर में उसका ऑनलाइन होने वाला है और अप्रैल 2023 में टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो वो तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए उसको फोकस बनाने की बजाय आप लोग इसी एग्ज़ाम को अपना टारगेट बनाइए। बेरोज़गारी जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये नहीं है कि किसी एक ही एग्ज़ाम को अपना फोकस बनाकर बैठ जाएं। इसके साथ ही बहुत सारे और भी स्टेनो के एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, तो उनका अपना साथ में फॉर्म वगैरह भरते रहिए। जैसे कि अभी निकला हुआ है ईएसआईसी स्टेनो में 166 उसकी पोस्ट है और बढ़िया है। जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, एसएससी की तरह ही उसका एग्ज़ाम होता है, सब कुछ एसएससी की तरह ही होगा। पूरा ये नहीं है कि एकदम एसएससी को ही अपना टारगेट मान लिया है और एसएससी के भरोसे अब ज़्यादा कुछ रहने का फ़ायदा है नहीं। पहले कोई जॉब ले लीजिए और उसके बाद फिर अब एसएससी को अपना टारगेट बनाइए। ईएसआईसी में 166 आपकी पोस्ट आई है और पूरा जो है एसएससी स्टेनो का जो डी ग्रेड का है बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा इसका। इंग्लिश में इसमें इंग्लिश स्टेनो के लिए 80 वर्ड पिनट इंग्लिश स्टेनो और हिंदी स्टेनो दोनों का होगा। इसमें दोनों के लिए 80 WPM स्पीड आपकी जो है मांगी गई है और ये भी 12th बेस पर ही निकला है। इसका रिटन होगा, स्किल होगा और स्किल के साथ ही कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। और जो पहले जो ईएसआईसी का निकला था वो एग्ज़ाम मैंने भी फिल किया था और मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया भी था, तो इस एग्ज़ाम में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। जितना होगा मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बताऊंगी और उसके अलावा भी आप लोग इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 12th बेस पे ये निकली है, 80 WPM की इसमें स्पीड है और नॉलेज मांगी गई है कंप्यूटर की। आपका सबसे पहले रिटर्न होगा इंग्लिश, जीके और रीजनिंग जिसमें आएंगे, जैसे इसमें एसएससी में आते हैं 100 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50-50 क्वेश्चन आपके जीके और रीजनिंग के रहेंगे। और पैटर्न कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, पूरा एसएससी वाला ही है। और इसमें एक थोड़ा सा अलग सिस्टम ये रहेगा कि जैसे आप लोग जीके का पोर्शन सबसे पहले कर रहे हैं या फिर उसमें इंग्लिश का पोर्शन सबसे पहले आ रहा है या रीजनिंग का पोर्शन पहले आ रहा है, तो आप लोगों को एक पूरा पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करके और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट पोर्शन पे जा पाएंगे। और अगर आप नेक्स्ट पोर्शन पे चले गए, जैसे कि आपने सबसे पहले रीजनिंग की और रीजनिंग को आपने सबमिट कर दिया है और अब आप जीके कर रहे हैं, आप अगर जीके पे पहुंच गए हैं तो रीजनिंग को आप फिर से विजिट नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप उस पर दोबारा नहीं आ सकते हो। और अच्छा है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहता है और ना ही इसकी स्टेनो इतनी टफ होती है। बढ़िया है इसका भी सिस्टम। और इसमें जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगी गई है उसमें आप लोगों का एक 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक आपका एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का, जिसमें से आपको कुछ 17-18 के आसपास मार्क्स लेने होते हैं। वो आपके इतने आ जाते हैं तो आप लोग ईज़िली पास हो जाते हो। और उसमें बात है कि अब कंप्यूटर में पूछा क्या जाता है, आप लोगों से वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, आप लोगों से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आप लोगों को एक 3-4 पेज की एक शीट दे दी जाएगी जिसमें वो लोग बोलते हैं कि MS वर्ल्ड में इसमें टेबल बना के दिखाओ, टेबल का ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें फ़ॉन्ट ऐसा डालो
और इसके अलावा आप लोगों को दे देते हैं एक्सेल में फॉर्मूला लगा के दिखाओ। और इसके अलावा और होता है कि एक पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें 6-7 स्टेंजे होते हैं। तो एक स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजे में आपको क्या करना है, इटैलिक करना है। सेकंड स्टेंजा में आपका जो लैंग्वेज है वो ये वाला रहना चाहिए। अंडरलाइन करना है कि इन वर्ड्स को आपको बोल्ड करना है। इन 2 लाइनों के बीच में आपका इतना स्पेस रहना चाहिए, वो सब आपको वहाँ लिखा मिलता है, बस वैसा का वैसा ही आपको पूरा टाइप कर देना होता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजिली आप उसको पास कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में एक जो टेबल बनेगी वो आप लोग बड़े ही ईजिली उसको बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। और टाइप वाला है, उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर सीखा है तो आप ईजिली उसको टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने के बाद उसको उसमें फ़ॉन्ट वगैरह जो भी है वो मांगा गया है वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है, कंप्यूटर का बहुत इजीली हो जाता है। और आप लोगों को उसकी पीडीएफ, जो पेपर आता है उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कुछ टाइम के बाद। अभी एक बार आप लोग रिटर्न कर लीजिए। और इसके अलावा ईएसआईसी में एक यूडीसी की पोस्ट भी है और एमटीएस की भी है। आप लोग ऑफिशियल साइट देख सकते हैं एमटीएस के लिए, बाकी यूडीसी का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1802 इसमें पोस्ट है। बीए के बेस पे आपका ये रहेगा। इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। कंप्यूटर का आपको बाद में एक टेस्ट देना पड़ता है। प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, और प्री और मेंस दोनों में ही इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ सेम एसएससी की तरह सब कुछ रहता है। इसमें आपकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट की रहेगी इसमें। तो आप लोग इन फॉर्म्स को देख सकते हैं और भर दीजिएगा, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ पता नहीं है कि कब तक कौन सी पोस्ट कब तक निकलती है, क्योंकि कोविड आ जाता है और फिर एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होते ही चले जाते हैं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये सब बिल्कुल समझ आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, और जैसा भी पॉसिबल होगा आप लोगों को उसका जवाब दे दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी स्टेनो का स्किल का मैटर होगा वो आप लोगों को कुछ टाइम के बाद इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।